सुनो सुनो सुनो, कद्दूपुर में खुल गया एक नया चिड़ियाघर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कद्दूपुर में चिड़ियाघर खुल चुका है जिसका नाम है मैजिकल चिड़ियाघर। आप सब दुनिया में काफी जगह चिड़ियाघर गए होंगे, लेकिन ऐसा चिड़ियाघर आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो अगर आप भी चिड़ियाघर घूमना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप चिड़ियाघर आ सकते हैं और घूम सकते हैं। लेकिन याद रहे, इस चिड़ियाघर में आने का एक नियम है। इस चिड़ियाघर में वही लोग आ सकते हैं जो खाली पेट हो, यानी कि चिड़ियाघर आने से पहले आपको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि तभी आप मैजिकल चिड़ियाघर का मैजिक देख पाएंगे। नहीं तो आपके टिकट का पैसा फालतू चला जाएगा। अरे ये क्या कह रहा है? चिड़ियाघर में जाना होगा वो भी बिना खाए पिए? ऐसा कौन सा चिड़ियाघर खुला है भाई? और चिड़ियाघर में कौन सा जादू का शो चल रहा है? अब तो जाके देखना पड़ेगा। ये तो कुछ नया लगता है चीज बना कद्दूपुर में। एक काम करते हैं, कल ही जाते हैं। पापा बोले थे ना अपना प्लॉट बेच देंगे। आप इतना समय ले लिए लेकिन प्लॉट बेच नहीं पाए। लेकिन गोरा कद्दू वहाँ पर चिड़ियाघर खोल कर बैठ गया है और पूरा कद्दूपुर में अनाउंसमेंट करवा रहा है कि चिड़ियाघर खुल गया मैजिकल। अरे काला कद्दू, क्या करा तुम? उस पागल के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया जो चिड़ियाघर खोल दिया जमीन पे? और चिड़ियाघर कोई ऐसे ही थोड़ी ना खुल जाता है, काफी समय लगता है, काफी लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे कैसे खोल सकता है चिड़ियाघर? और उसके पास पैसा कहाँ से आया? सबसे बड़ा बात तो ये है, ऐसा तो नहीं मेरा पैसा चुराया वो, लेकिन मेरा भी पैसा चुरा लेगा तो भी वो चिड़ियाघर नहीं खोल सकता है। चिड़ियाघर खोलने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है। वो जरूर किसी उल्टा सीधा आदमी लोग के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम लोग को चल के देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं मेरा जमीनी हड़प ले कोई। अरे लगता है यही चिड़ियाघर है, लेकिन ये चिड़ियाघर लग तो नहीं रहा। क्या ये टीन सब लगा दिया है? ऐसा चिड़ियाघर तो हम नहीं देखे पहले कभी। और इतना छोटा चिड़ियाघर में जानवर सब कैसे आ गया? और ये गोरा कद्दू यहाँ टेबल पे क्या कर रहा है? क्या रे गोरा कद्दू, तुम यहाँ क्या कर रहा है? मछली बेच रहे, खरीदेगा? अरे पागल है क्या? सीधा सीधा जवाब देने नहीं आता? पूछ रहे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चिड़ियाघर देखने आए हो? चिड़ियाघर देखने नहीं आया, चिड़ियाघर का मालिक है हम ही खोले हैं चिड़ियाघर। अरे क्या कह रहा तुम? ये चिड़ियाघर तुम्हारा है? तुम इस चिड़ियाघर का मालिक हो? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तुम लोग के पास? अरे वो क्या हम तुमको बताए? वो बताना जरूरी है क्या? तुम चिड़ियाघर आए हो, चिड़ियाघर घूम के जाओ। अच्छा, तभी हम सोचे इतना छोटा चिड़ियाघर में जानवर सब कहाँ से आया होगा। तुम खोला है? तब तो ऐसा ऐसा ही चिड़ियाघर खोला होगा। सही में जानवर सब है ना अंदर? ऐसा तो नहीं चूहा दिखाओगे अंदर जाके? अरे पहले जाके तो देखो, ऐसा चिड़ियाघर देखा ही नहीं होगा तुम। मैजिकल चिड़ियाघर है ये। और मेरे चिड़ियाघर में जो तुम जानवर देखोगे ना, तुमको यकीन नहीं होगा कि वो जानवर है। अरे हाँ हाँ, वो पता है, सब अपना माल को सही बताता है। वो तो अभी पता चल जाएगा ना। कितने का टिकट है तुम्हारा? 150 रुपया। क्या बोला? अरे इतना छोटा चिड़ियाघर का 150 रुपया? बड़ा बड़ा चिड़ियाघर में 50 रुपया में जाते हैं हम। अरे मेरा मैजिकल चिड़ियाघर है, बोले ना, हम यहाँ जानवर सब भी इम्पोर्ट किए फॉरेन से। अच्छा ठीक है, देते हैं 150 रुपया। एक ही बार ना लूटोगे? बार बार नहीं ना लूट पाओगे। अरे हम लूटेंगे नहीं, हम कमाने के लिए बैठे हैं। तुमको लूट नहीं होता तो बंदूक दिखा के लूट लेते। खाली पेट आए हो ना? हाँ खाली पेट है, पर ये तुम्हारा खाली पेट का हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। क्या कारण है इसका? अरे वो अंदर जाओ, पता चल जाएगा। कहाँ जा रहा है? इधर इधर। अरे अंदर जू देखने जा रहे हैं। अरे बाद में जाना, जो देखने। इधर आ, खाना खा पहले। खाना खाए खाए बोला जो तुम लोग? बिना खाना खाया ना, खाली पेट आना, तभी मैजिक दिखेगा। अब खाना खाने का बोल रहे हो? अरे तुम्हारा घर का खाना में मैजिक नहीं है, ये खाना में मैजिक है। इसको खा के तभी ना मैजिक दिखेगा। आओ जल्दी खाओ। चलो खा लेते, भूख तो लगाई है हमको। तुम ही लोग मना किए थे इसलिए नहीं खा के आए थे। ऐसे ये खाना टिकट के साथ इंक्लूड है ना? नहीं नहीं, इसके लिए तो अलग से पैसा लगेगा ना, 500 रुपया लगेगा। क्या बकवास करा रे? हैं क्या बकवास करा? हमको बर्बाद समझता है? हम समझ रहे हैं तुम लोग यहाँ बिजनेस करा। पहले बोलता है कस्टमर को कि खाना पीना नहीं खा के आना, मैजिक दिखेगा। अंदर आते तो बोलता खाना खाओ और 500 रुपया दो। तुम लोग चिड़ियाघर से कमा रहा है कि रेस्टोरेंट चला रहा है अंदर बैठ के? ये सब धंधा हमको मत सिखाना, समझे? बुर्बक मत बनाओ। अरे तुम अक्लमंद है तो बाहर जाओ। अरे बाहर कहाँ जाओ? पैसा दिए ना टिकट का। अरे टिकट लिए हो तो जो अंदर का नियम है वो मानना पड़ेगा ना। बिना खाना खाए मैजिक थोड़ी ना दिखेगा। जादू हम लोग दिखा रहे कि तुम दिखा रहा? जो नियम बता रहा, बाद में तुम बोलेगा मैजिक नहीं दिखा तो हम लोग ठेका लेके रखे है। चलो खाना खा। अरे खा ले, हमको तो लगता है चिड़ियाघर में अकेला हम ही आए और कोई आया ही नहीं है। अरे तुमसे पहले भी आया है, खाना खा के अंदर गया। जा चुपचाप से तुम भी खाना खा के अंदर। अरे यार, ये कोई खाना था? 500 रुपया का खाना था ये? हैं? कैसा चावल था तुम्हारा? 5 रुपया भर पेट खाना जो मिलता है वही वाला चावल दाल खिला रहे हो तुम। अब 500 रुपया ले रहे हो, सीधा 100 गुना एक्स्ट्रा। अच्छा धंधा चल रहा है तुम लोग का। देखते हैं ना अंदर तुम लोग का चिड़ियाघर कैसा है। अगर बेटा हमको जादू नहीं दिखा तब तुम लोग को बताएंगे हम। जा जा। अरे ये क्या लिखा? कुत्ता देखने के लिए अंदर जाए। अब ये चिड़ियाघर में कुत्ता दिखाएगा? कुत्ता देखने के लिए आया चिड़ियाघर में? क्या मजाक चला है, समझ में नहीं आ रहा। हमको पहले से डाउट था, उल्टा सीधा जानवर रखा होगा अंदर। कह रहा था इम्पोर्ट किया, फॉरेन से मंगवाया। कुत्ता तो रास्ता में भी दिखता है। जाके देखते हैं इसका कौन सा कुत्ता लाया फॉरेन से। कुत्ता घर में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे आप विदेशी कुत्ता को देख सकते हैं। अरे क्या मजाक चला है? सामने तो शीशा लगा के रखा है, शीशा में तो मेरा चेहरा दिख रहा है। इस लोग का कहने का क्या मतलब है? हम विदेशी कुत्ता है? कौन है रे माइक पे? सामने माफ कीजिएगा, गलती से आवारा कुत्ता आ गया। आवारा कुत्ता को विदेशी कुत्ता बोला गया तो उसको बुरा लग गया। कुत्ता भाई साहब अब यहाँ से निकलिए, दूसरे घर में जाइए, वहाँ दूसरा जानवर देखने को मिलेगा।
अरे क्या चल रहा है ये सब? हाँ क्या चल रहा है? तोड़ फाड़ कर देंगे। माइक पे बोलता है अंदर से बैठ के। हाँ माइक पे बोलता है। तुम वही दाल चावल वाला है ना रे? तुम्हारी आवाज है। शीशा में मेरा ही चेहरा दिखा के हमको विदेशी कुत्ता बोलता है, बाद में हमारा कुत्ता बोलता है। तुम लोग तेज तोड़ देंगे तुम लोग। रुको बेटा। अरे ये सब क्या चल रहा है? बोला है जानवर दिखाएगा, कभी आईना में मेरा चेहरा दिखा रहा है, कभी टीवी में बंदर दिखा रहा है। यही टीवी पे जानवर सब देखना होगा तो घर पे नहीं देख सकते। मजाक चल रहा है। इसके लिए 650 रुपया खर्च करवाया हमसे। अरे यार ये पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्या हो रहा है? ये तो लगता है हमको जोर से प्रेशर लगा है। अब बाथरूम कहाँ है इसका चिड़ियाघर में? अरे यार प्रेशर तो जोर से बढ़ते जा रहा है। कहाँ है बाथरूम? बाथरूम कहाँ है? बाथरूम कहाँ है? अब आपको बाथरूम में ही जाना है, अगला जानवर आपको बाथरूम में ही मिलेगा। अरे यार हमको प्रेशर लगेगा, तुम लोगों को कैसे पता चला रे? क्या चल रहा है? पहले पेट साफ करके आते तब तुम लोग को बताते हम। अरे ये क्या? इतना सारा लेडी लोग बैठा हुआ है, हमको भी यहीं पे बैठना पड़ेगा। अरे ये सब क्या लेके रखा है? हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, आपको भी यहीं बैठना पड़ेगा। बिल्ली भालू शेर बैठा हुआ है, गेंडा का सीट खाली है, आप उस पे बैठ के हल्का हो सकते हैं। ऐसा जानवर आपने कभी नहीं देखा होगा जो कमोड पे बैठ के पेट साफ करता है। बिल्ली भालू शेर से बात भी कीजिए और पेट भी साफ कीजिए। अरे बेटा ये तो मजाक बना के रखा है तुम लोग। पूरा इज्जत निकाल रहा है हम लोग का। अंदर से देख रहा है तुम लोग, कैमरा लगा के रखा है। तुम लोग बेटा रुको, तुम लोग को बताते हैं हम। हमको नहीं करना अपना पेट साफ, भले मेरा पैन में बैठ हाँ, जाए। सोच लीजिए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हम लोग देखेंगे और वैसे पूरा जमाना देखेगा पैंट में बह गया तो। अरे यार बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये भी। बाहर जाएंगे तो लोग देख के हंसेगा कि टकला नेता का पैन में बह गया। अब करना पड़ेगा, क्या करे। सब कर रहा तो हम भी कर ही लेते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 4 तरह के जानवर कमोड पे बैठ के पेट साफ कर रहे हैं। इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। क्या मजाक चल रहा है इस चिड़ियाघर में? आदमी लोग को कमोड पर बैठाकर जानवर बोल रहा है। बेकारी आ गए इस चिड़ियाघर में। अरे यार हम समझ चुके हैं तुम लोग का चिड़ियाघर में कुछ नहीं है। हमको बाहर जाने का रास्ता बताओ। तुम लोग का चिड़ियाघर तो हम बंद करवाएंगे और तुम लोग का देह भी तोड़वाएंगे हम। अब गोरा कद्दू भी नहीं बचेगा। अब बाहर जाके सबको मना करेंगे, कोई नहीं जाए इस चिड़ियाघर में। बेवकूफ बना रहा है। अगर आप ऐसा किए तो अभी तक तो आपका वीडियो रिकॉर्ड हुआ और यहाँ का अंदर का स्टाफ ही देख रहा है और कस्टमर देख रहा है। अगर बाहर जाके हल्ला किए तो ये वीडियो पूरा कद्दू पर देखेगा। इसीलिए शांति से बैठे रहो। जब चिड़ियाघर बंद होगा शाम में तभी तुम यहाँ से निकल सकते हो, उससे पहले नहीं। और बाहर जाके अगर चिड़ियाघर का बुराई किए तो वीडियो तुम्हारा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये याद रखना, समझे? अरे क्या बकवास कर रहे हो? मेरा वीडियो कस्टमर को दिखा रहा था तुम? हैं? और ब्लैकमेल कर रहा है हमको, टगला नेता को। देह तोड़वा देंगे बेटा, जेल में सरोगे। और हमको अभी निकलना है चिड़ियाघर से। क्या नाटक कर रहे हो? हम शाम तक कह रहेंगे चिड़ियाघर में। तुम लोग का चिड़ियाघर में है क्या रे? हम ही लोग से पैसा लेके हम ही लोग को दिखा रहा है। तुम लोग अब बेइज्जती कर रहा है हम लोग का। शाम तक तो रहना ही पड़ेगा तुमको, उससे पहले नहीं निकल सकता है। लोग को लगना चाहिए ये चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, अंदर मैजिक शो चल रहा है। इतना देर लगता है चिड़ियाघर घूमने में, ज्यादा लोग आएगा। और अगर तुम अभी बाहर गया हल्ला करेगा तो कस्टमर लौट जाएगा ना। जितना कस्टमर आ सकता है आने दो, अंदर बैठे रहो तुम। अरे तुम लोग को बेटा हम छोड़ेंगे नहीं, और वो गोरा कद्दू को भी नहीं छोड़ेंगे, और उसका पूरा खानदान को नहीं छोड़ेंगे। देख रहे हो दोस्तों मेरे साथ क्या हो रहा है? चिड़ियाघर बोल के हम लोग का वीडियो बना लिया। ये लोग उल्टा सीधा करता है। आप ही लोग कमेंट करके बताइए ये लोग सही कर रहा है? आप ही लोग बोलते हैं ना काला कद्दू गोरा कद्दू, होशियार, अच्छा आइडिया लगाता। ये अच्छा आइडिया, देर तोड़ देंगे इस लोग का। चलिए तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। अरे पापा, इतना सारा कैश कहाँ से आया आपके पास? आपके पास तो 40-50 लाख रुपया पड़ा था, ये तो कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया लग रहा है। अरे धीरे बोलो धीरे बोलो, इतना जोर से चिल्लाओगे तो मोहल्ला वाला को पता चल जाएगा कि हम लोग का घर में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। अरे पापा ये तो है ही बेवकूफ, कोई भी बात करेगा चिल्लाकर करेगा। इस पागल के चक्कर में हम कितना गड्डी गिने नोट का वही भूल गए। एक ही काम को दोबारा करना पड़ेगा, फिर से गिनना होगा। अरे तुम चुप रहना, तुम ज्यादा बोलता। अरे ज्यादा तो तुम बोल रहा है, फिर चिल्ला रहा है। शांति रखो। अरे पापा हमको बताइए तो, आखिर इतना सारा पैसा आपके पास आया कैसे? अरे दरअसल आज हम लोग के दुकान पे ना मेरा एक बहुत पुराना मित्र आया था। अरे कद्दू क्या हाल है? अरे भंगारू हम तो मस्त है, तुम लेकिन काफी दिन के बाद आए हो मिलने। कहाँ गायब हो गए थे? हमको लगता है नहीं भी नहीं 12 साल हो गया होगा हम लोग को मिले हुए। अरे काम में बिजी हो गए थे, समय नहीं मिलता था। हम कद्दूपुर में रहते भी कहाँ हैं? परिवार यहीं रहता है, हम बाहर काम करते हैं। अच्छा ऐसा क्या काम करते हो जो कद्दूपुर नहीं आते हो? अरे हम ठेकेदारी में है ना, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गया हमको, तो बाहर में ही बड़ा बड़ा अपार्टमेंट और फ्लैट वगैरह बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? रियल एस्टेट में चले गए तुम? बिल्डर बन गए हो? तब तो बहुत नोट छाप रहे होगे। अरे पापा नोट छाप रहे तभी नहीं, इतना बढ़िया और महंगा गाड़ी में आए हैं। एक बार जरा बाहर तो झांक कर देखिए, कितना बढ़िया और महंगा गाड़ी है। अरे हाँ, गाड़ी की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये गाड़ी कितने का है भंगारू? 1-1.5 करोड़ का तो होगा। 2.5 करोड़ का। अच्छा एक बात बताइए अंकल, ये जो 2.5 करोड़ का गाड़ी लिए हैं, इसका EMI कितना देते हैं महीना का? अरे EMI गरीब लोग देता है या मिडिल क्लास लोग देता है, हम तो बहुत पैसा छापते हैं। हम पूरा पेमेंट करके गाड़ी लिए। अरे क्या बात करें अंकल, आपका रियल एस्टेट में इतना पैसा है, ये 2.5 करोड़ का गाड़ी आप कैश में खरीदे हैं? अरे हाँ हाँ, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। अच्छा तो अंकल आप बता सकते हैं कि ये रियल एस्टेट का कोर्स कहाँ पर होता है? आप जहाँ से किए वहाँ का बताइए, हमको पता
तो हम भी रियल एस्टेट का कोर्स कर कर रियल एस्टेट में हम भी किंग बनेंगे, फिर हम भी 10-20 करोड़ का गाड़ी खरीदेंगे कैश में। अरे रियल एस्टेट का कोई कोर्स नहीं होता, ये तो एक्सपीरियंस होता है। अपना बुद्धि से बिजनेस करना होता है, हर चीज का कोर्स थोड़ी ना होता है। जो लोग कोर्स करता है ना वो लोग कुछ नहीं कर पाता है, और जो लोग देख के एक्सपीरियंस से अपना दिमाग चला के काम करता है वो आगे निकल जाता है। आप चलो बेटा, बीच में मत बात करो, बाबूजी से हमको तुम्हारा काम है, मेरे पास समय नहीं, हमको निकलना भी है। अरे अंकल अभी आपका उम्र कहाँ है निकलने का, अभी तो आपके पास समय ही समय है। कम से कम 20-25 करोड़ का गाड़ी खरीदिए, उस पे ऐश कीजिए तब निकलिएगा ना, इतना जल्दी क्या है ऊपर जाने का। अरे यार कैसा लड़का है तुम, उल्टा सीधा बात करता है। कह दो तुम इसको कौन सा स्कूल में पढ़ाता है? छोटा मोटा फालतू स्कूल में पढ़ाने लग गया क्या? बड़ा स्कूल में भेजो इसको, बात करने का तमीज नहीं है। एक तो दिखने में अच्छा नहीं है, ऊपर से बोली भी बेकार है लड़का का। हमको लगा था तुम्हारा लड़का है तो होशियार होगा, भले तुम्हारे तरह जीवन में पैसा नहीं कमा पाएगा लेकिन तमीज होगा, लेकिन ये तो बदतमीज है। ये लड़का तुम्हारा ही है ना? अपने आप को तमीज है जो मेरे बारे में बोल रहा है कि हम बदतमीज है, हमको बात नहीं करने आता है। कहता है पापा को कि ये आपका ही बेटा है ना, तुम्हारा बाप से कोई पूछेगा तुम उसका बेटा है तो तुम्हारा बाप क्या जवाब देगा, क्या बोलेगा? पड़ोसी का बेटा है? ए भाई, आपसे जो वादा किया था पूरा किया, ले आए आपके बेटे के कातिल को। आप पकड़ कर इसको मरोड़ दीजिए। आपका काम हम किए, अब आप मेरा काम कीजिए। सबको कह दीजिए कि आज से कद्दूपुर का मालिक हम है। अरे मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा तुमको। मेरे जाने के बाद कद्दूपुर तुम्हारा ही होगा। आप शांति से खड़े रहो तुम भी, लेकिन ऐसे तुम्हारा क्या काम है? तुम जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। क्या रे, तुम मेरा बेटा को मारा है? हाँ, गर्मी चढ़ गया तुम्हारा शरीर में। सुने हैं बहुत बड़ा डॉन बनने का तुमको चस्का लगा है। कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन बोलता है अपने आप को। आगे का नाम भूल गए क्या? गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन है हम, समझे? नाम इज्जत से लो, नहीं तो तुमको मारने के बाद इज्जत से खाएंगे। तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि हमको इधर से उधर कर दोगे तो हम डर जाएंगे, तो ये मत सोचना। अभी तुम मेरा गर्मी देखा नहीं है, समझा? कब्र में जाने के समय तुम डॉन का कुर्सी पे बैठा रहे, बूढ़ा कहीं का। अपना कुर्सी हमको दे दो, तुम्हारा शरीर अब उस कुर्सी के लायक नहीं है। तुमको पता नहीं है, डॉन के अंदर एक गर्मी होना चाहिए, वो गर्मी मेरे अंदर है क्योंकि मेरा खून गर्म है। अरे देख नहीं रहा कितना गर्मी है इसके अंदर? बार बार चिल्ला के बोल रहा है। कमरा में ले जाओ इसको, थोड़ा ठंडा करके लाओ, तब बात करने में मजा आएगा, गर्मी निकल जाए इसका। इतना ठंडा करना। क्यों रे, निकल गया तुम्हारा गर्मी? ये क्या, खराब ही नहीं हो पा रहा, बैठ गया। इतना गर्मी निकल गया जो कांप रहा है तुम्हारा बदन इतना? और कुछ बोलना है? अरे नहीं नहीं, हमको और कुछ नहीं बोलना है, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। हम सोचे हम तुमको ऐसे हड़काएंगे तो तुम हमको अपना टीम में शामिल कर लोगे या फिर हमको छोड़ दोगे। हम बच्चा, हमको छोड़ दो। अरे तुम बच्चा है, तुम बच्चा होता तो मेरा बेटा को मार लेता। आज तक कोई मेरा बेटा को छू नहीं पाया, तुम मेरा बेटा को मार दिया और तुम कहता हम तुमको छोड़ दे। अरे नहीं नहीं, हम आपका बेटा को नहीं मारे हैं, कोई और मारा है और हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है। आपका किसी और से दुश्मनी होगा, वो बदला लिया है, लेकिन वो मेरा नाम डाल दिया टीवी में कि हम उसका मर्डर किए। दरअसल हम आपका बेटा के घर पे फिरौती मांगने गए थे, उसी टाइम आपका बेटा हमको मरवाने के लिए बॉडीगार्ड सब रखा था। हम भाग रहे थे और आपके बेटे को कोई गोली मार दिया शायद पीछे से। हम नहीं देखे आपके बेटे का मर्डर होते हुए, टीवी में देखे तो मेरा नाम आ रहा था। तो हम जब टीवी में देखे कि मेरा चेहरा दिखा रहा है और पुलिस वाला लोग हमको ढूंढ ही रहा है, तो हम उसका फायदा उठाते हैं। हम सबको बोलेंगे हम बहुत बड़ा डॉन है, हम मर्डर किए, तो लोग हमसे डरेगा। बस इतना ही कहानी है, नहीं तो आप ही सोच के देखिए, इतना छोटा बच्चा कैसे मार सकता है आपका बेटा को? अगर हमको मार नहीं आता तो आपके सामने मुंह से डायलॉग थोड़ी ना मारते, बंदूक से गोली आपको भी मार देते। क्यों, आपके लिए तो एक ही गोली काफी है, बुढ़ा जो हो गए। और हमको तो लगता है गोली का भी जरूरत नहीं है, कान के बगल में चिल्ला देंगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। काहे कि ऐसे भी आजकल हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है ना।